आज यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों ने बताया कि इनकी जमीन पर कुछ लोगों ने जबरदस्ती चक्रोट डाली है। हालांकि मामला क्या है यह तो जांच का विषय है। पहले यहाँ के लोगों से हम लोग बात करते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। बाबूजी क्या नाम है आपका? विजयपाल। यह कौन सा गांव है? जरेरी। थाना कौन सा है? मीरापुर। तहसील कौन सी है? कायमगंज। क्या मामला है पूरा? चक्रोट का। चक्रोट का। किसकी जमीन पर चक्रोट डाला गया? विजयपाल की। विजयपाल किसका नाम है? हमारा। आपका नाम है। चक्रोट किसने डाला है? ब्राह्मणों। ब्राह्मण समाज के लोग। जी। तो टोटल ब्राह्मण समाज के लोगों ने तो डाला नहीं होगा, कुछ लोगों ने डाला होगा ना? नहीं जी, कुछ उन्हीं लोगों ने लोग डाला हैं है। उसमें दो चार आगे आ जाओ। क्या कह रहे? कुछ लोग हैं उनमें दो चार नहीं भी गए, लेकिन वो तो बात एक कि जबरदस्ती डाला गया। पिछली 3 सालों से कब्जा चला आ रहा है और हर बार दफ्तर में एसडीएम डीएम साहब के यहाँ सबके यहाँ गए, शासन प्रशासन कोई मदद लेकिन पॉइंट ये बनता है कि एक व्यक्ति ने या सभी ब्राह्मणों ने, सभी लोग तो नहीं डाल सकते हैं। एक घर ने मिलके तो वो ये उनका तो एक घर आधे गांव का होता है। हम लोग एक एक बकरी है, एक बकरी। ये गांव कौन सा है? जरेरी गांव है, थाना मीरापुर से। और हर जाति की एक एक बकरी थी, एक कठेरिया और जाटब और राठौर लोग। ये ब्राह्मणों को तो पूरा गांव है, 500-600 वोट ब्राह्मणों के। हम इस गांव में ब्राह्मण समाज की आबादी ज्यादा है। यस, और वो जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। हम लोग कुछ नहीं कर पाते। हमारे खुद के खेत में चक्रोट डाल दिया। आगे आओ थोड़ा। आगे शमशान के लिए रास्ता था, वहाँ पे शमशान भी वही लोग जोते हैं। अगर कोई गांव में मृत्यु हो जाती है, अभी एक लड़का एससी वर्ग का दिल्ली ख़त्म हुआ था, तो 14 साल का था। छत से यहाँ जब तक मिट्टी आई तो मिट्टी वो सड़ गई। बरसात में हम लोग 50 किलोमीटर या 30 किलोमीटर ढाई घाट या फरुखाबाद लेके गए बरसात में सब लोग, तो उसे गाड़ा दफनाया। अगर यहाँ मरघट या शमशान होता तो हम लोग वहाँ तक नहीं जाते, आराम से यहाँ। आज बात चक्रोट की है, हम लोग चक्रोट की बात करेंगे। जो चक्रोट डाला गया वो किसने डाला है? वो ब्राह्मण समाज के लोगों ने चक्रोट डाला। मेरे खेत से जो पहले एसडीएम साहब थे, गुलाब जी हमें बताओ, आप बाबूजी बताइए। मैन इनमें गुलाब चंद, उनके लड़के जो है राजू क्या नाम है उनका, सामू और कमू, कपिल, शैलेंद्र। आपके गांव के हैं? हाँ जी। अच्छा, उन लोगों ने जबरदस्ती चक्रोट डाला। उसके बाद आपने क्या किया फिर? मैंने जो है हर जगह जाके देख लिया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं। मैंने जाके फरुखाबाद धरना भी धरी है। कहाँ पर धरना दिया था आपने? फरुखाबाद जो है कचहरी पे। कचहरी पर? कहाँ पर, किसके ऑफिस के सामने? एसडीएम साहब के या डीएम साहब के? डीएम साहब के। अच्छा। हाँ, वहाँ पे हमें जो है कुछ रात तक बैठे रहे। बैठने के बाद कोई निर्णय नहीं हुआ, वहाँ भगा दिया गया। आके हम जो है मजबूर होकर अपने घर बैठ गए। अब हम यहाँ से निकलने की सोच रहे हैं। कहाँ जाओगे आप? अब निकल के कहीं भी जाएं। जब यहाँ से हमें नहीं रहने दिया जाएगा तो क्या करें। आप लोग कौन सी जाति के हो? हम तेली जाति के हैं। और जिन्होंने चक्रोट डाली है वो ब्राह्मण समाज के हैं। जी। अब आप लोग जो है यहाँ से गांव छोड़कर जा रहे हो? और क्या करूँ फिर। क्यों जा रहे हो? अब मजबूर इस बात की है कि हम 5 भाई हैं और 5 बीघा हमारे बाप को पट्टा मिला था करीबन 86 या 85 सन में। उसमें हम 5 भाई हैं। 5 भाइयों में जो है अब एक एक बीघा पड़ रही, उसमें चक्रोट डाल दिया गया। अब क्या रह गया हमारे पास। तो डीएम साहब के ऑफिस में आप गए थे, डीएम साहब से मुलाकात हुई थी आपकी? नहीं हुई थी साहब। कौन मिला था वहाँ पे? वहीं पे आप बहुत से कर्मचारी मिले, लेकिन उनके पास नहीं। कौन मिले थे? सिटी मजिस्ट्रेट साहब से हुई थी। उन्होंने कहा आप जाओ एसडीएम साहब के यहाँ, तो लिख दिया हमने। तो एसडीएम साहब के यहाँ साहब ने कहा कि मेरे संज्ञान में मामला है। यहाँ जब वहाँ साहब के यहाँ बैठे थे और साहब के संज्ञान में भी था और कार्य चल रहा था, तो हम साहब गाँव में जाए तो खाली मूली मेरी मार तोड़ की जाएगी। और वैसे भी हम लोग थोड़े लोग। चक्रोट डालने का काम कहीं ना कहीं प्रधान का होता है। जो भी गांव में चक्रोट डाले जाते हैं वो प्रधान का काम होता है। हाँ, प्रधान की सहमत है। प्रधान की सहमत है। हाँ, प्रधान की सहमत है। और रात में सुबह 4 बजे के टाइम पे डाला गया, बगैर दबंगई में डाला। दबंगई में डाला गया, दबंगई में। लेकिन चक्रोट डालने का काम प्रधान का होता है, गांव के लोग कैसे डालते हैं? नहीं, प्रधान को सूचित नहीं करा। प्रधान तो उन्हीं के पक्ष में, फिर भी उनने 4-5 बजे तकरीबन भट्टे से रोरा मंगवा के और दबंगई में डाल दिया।
8-10 ट्राई हम लोगों ने रोका भी है, तो उन्होंने भगाया और कहा अगर यहाँ कोई रोकने आया तो धुआं धुआं नजर आएगा। किसने बोली ये बात? ये उन्हीं पंडितों लोगों ने बोला है। तब हम आपके गांव के लोगों ने? उसके बाद हाँ हमारे गांव के फिर हम लोग बहुत परेशान हो गए। एसडीएम ऑफिस भी गए, वहाँ जिला कलेक्टर से हमारी मुलाकात भी हुई, तो उन्होंने एसडीएम साहब से कॉल कर दी कि जाओ तुम्हारा संशोधन होगा। हम जब एसडीएम के पास गए तो वो भी उन्हीं के पक्ष में थे। उन्होंने कहा तो क्या हुआ, हम बताओ, दोनों तरफ चक्रोट डाल दें तो हमारा क्या करोगे। तब उसके बाद हमने 10 क्षेत्र पे भी कॉल की। आज 27 जुलाई को हमने 10 क्षेत्र पे कॉल करी। हमारे पास रजिस्टर भी है, उन्होंने हमारे पास रजिस्टर नंबर भेजा जो आड़ी उन्होंने रिकॉर्ड की है। फिर उसके बाद फिर मैंने 3 दिन कार्रवाई की, तो उन्होंने कहा सब्र करो, इसमें टाइम लगता है। वहाँ से भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आगे क्या करोगे? आगे कुछ नहीं, हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे। इनका अतिक्रमण जाना हो रहा है, कहीं बाहर जाके रहेंगे जाके, फिर क्या करें। जगह जमीन ये सब हमारी घेरे ले रहे और धमकी भी बहुत देते हैं साहब। आगे आ जाओ बाबूजी, क्या कह रहे हो? ना घूरे को है ना गोबर को है, कहूँ छत में गोबर पाता था। अब आबादी सब जो थी ये जो थे वो प्लास्टिक गोबर में लेकर सड़क कंधी में डालते थे 1 किलोमीटर। कुछ यहाँ पर महिलाएं हैं। माता जी, जो ज़मीन है जहाँ पर जो है चक्रोट बनाया गया, आपके परिवार की ज़मीन है? जिन्होंने चक्रोट बनाया है उनसे कभी बोला नहीं आपने कि जो है आप इस तरीके से अवैध कब्जा कर रहे हो, आप चक्रोट बनवा रहे हो? आपने कभी बोला उनसे? बेटा बोला था कि झगड़ा के मारे नहीं बोला, मतलब लड़ाई करने के लिए तैयार है सब, मारने के लिए तैयार हैं सब। अच्छा, ज्यादा मतलब दबंगई है क्या? हाँ हाँ हाँ, मारने के लिए तैयार है। आप अगर वहाँ वीडियो बनाते मौके जाके हम बनवा नहीं सकती थी। इतना मुझे डर है कि साहब वहाँ मारेंगे, तोड़ेंगे, भगा देंगे गाली गलौज तो करके। ऐसा ना हो गांव से हम निकले मेरे ऊपर हाथापाई हो जाए। ऐसा भी हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है हो सर। सकता है ऐसा? जी हाँ जी, हो सकता है बाबूजी, मारपीट हो सकती है हमारे साथ। तो मतलब जो है जब आप आवाज उठाती हो, अपने अधिकार के लिए बोलती हो, तो कहीं ना कहीं आपके साथ जो है गलत व्यवहार किया जाता है, मारपीट की जाती है, झगड़ा किया जाता है। आगे ऐसा कुछ हुआ है पहले? हाँ, आगे हुआ थी जय बात। इससे पहले कभी ऐसा मामला आया है जो कि विवाद हुआ हो? हाँ ऐसा हुआ साहब। ऐसा कुछ मामला हुआ है? हाँ जी। दीदी आगे आओ, पूरी बात बताओ। पहले वो तो एकदम 5 साल वो साल भर हुई। हाँ खूब मातो नंबर तो मारपीट में ना सब तैयार ही थे मारने के लिए, जाके सब लोग निकलो एनते थे, तब हमारे लोग कोई जुटे ही ना होना बाजिया सब। माता जी, झगड़ा होता रहता है? हाँ, जगह मिलता ही नहीं जगह फिर। तो इस गांव में डर का माहौल है? हाँ डरे है। तो पुलिस से शिकायत किया करो ना। पुलिस तो कई, पुलिस आई। क्यों दीदी? पुलिस सुनता ही ना आएगी, पुलिस सुनता ही ना आएगी, पुलिस तो कहा पुलिस सुनता ही ना, पुलिस बाज हो रही है। माता जी आगे आगे आओ, आगे आओ, क्या कह रही हो? मन धक्का और जो लेडीज पुलिस ने हिंत भागो, किसने बुलाया तुम्हें? कब की बात है ये? जाए 25 तारीख की कौन सी 25 तारीख? जय आई है, निकल गई। हाँ विवाद हो गया था? विवाद का होने बैठे भैया, जाके यहाँ धरना धरो, धरना होने बैठे तो जाके रात भर बैठे। कचहरी की बात बता रही हूँ। हाँ, अब कचहरी में बैठने ना दो भैया, चले आए चुपचाप। सुनवाई नहीं हुई आप? हाँ कच्छु ना है, उनने लेडीज पुलिस वालों ने धकिया दो कि निकलो बाहर, चलो इधर से। जिधर भी जय उनके चारों तरफ गांव के जो भी आबादी है, आबादी उनके कब्जा में, गांव तरफ खेत जो भी है उनके खेत खुद के हैं सब। पट्टा जो अगर कुछ आवाज उठाओ तो उनके खेत मत जाओ, उनके जगह मत जाओ। तो जब जैसा बढ़िया साहब गांव से निकली हैं और शासन प्रशासन से कोई किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली। आज कम 3 साल हो गए इस बात को होते, तो अब पक्का रोड़ा डाल दिया, कल को सीधी बिछा देंगे। तो साहब घर कल परसों कहीं घर से निकलो, यहाँ तुम्हारा क्या है तो निकलना पड़ेगा। जबकि बाबूजी, आज जो आपने बात बताई है आपके गांव के लोगों ने कि यहाँ पर डर का माहौल है, मतलब गुंडाई हो रही है, लेकिन बीजेपी सरकार में ऐसा असंभव है ना, सरकार बोलती है। जी साहब, ऐसे साहब कोई बीजेपी सरकार की वजह से वोट दिए हम लोगों ने। हमारे 60 वोट हैं कुल मिला के, तो हम लोगों ने वोट दिए। तो ब्राह्मण समाज के 500 वोट हैं, तो 500 गिने जाते ना, 50 वोट थोड़ी गिने जाएंगे कि बीजेपी नहीं, मैं गुंडागर्दी की बात कर रहा हूँ। सरकार दावा करती है कि हमारी सरकार में कहीं पर भी गुंडागर्दी नहीं हो रही है। खूब गुंडागर्दी, पैसे की बात है, सब पैसे दीजिए। जैसे आप जो माइक पे अभी बोल रहे हो, तो हम तो खबर डालेंगे और खबर डालने के बाद सभी लोग देखेंगे, उसके बाद ऐसा ना हो फिर विवाद हो। विवाद साहब हो सकता है, हो सकता है ना? जी 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 बिल्कुल हो सकता है। फिर क्या करोगे? फिर साहब निकलेंगे और क्या, कहाँ जाओगे? बाहर गांव से अच्छे कहीं भी रह लेंगे जाके। यहाँ गांव में मार तोड़ और घर में धमकी। मजदूरी बाहर करेंगे बस, यही है। जब हमारा यहाँ ले लिया गया है तो मजदूरी करना है, तो मजदूरी कहीं भी करेंगे, वहीं रह लेंगे। अच्छा, प्रधान जो यहाँ पर वर्तमान प्रधान है आपके ग्राम पंचायत के, उनका क्या नाम है? उनका नाम है मुकेश। अच्छा, कोई महिला है प्रधान?
उनके पति देखते हैं प्रधानी। हाँ तो उनसे बोला कभी आपने? जी हाँ बोला है। वो ये कह रहे हैं कि मतलब में ऐसा है चक्रोट तो यहीं पड़ेगा। तो मैंने कि साहब यहाँ कैसे पड़ेगा, मान लो यहाँ हमारे खेत में चक्रोट नहीं है और जो चक्रोट है ये लोग जोते पड़े हैं वो क्यों नहीं डलवा रहे हैं। तो साहब काम बंद कर दिया वहाँ। और उस प्रधान के लिए मैसेज भी गया था कि चक्रोट यहाँ से डालो, तो उन्होंने उस मैसेज को खारिज कर दिया। बस किसने खारिज कर दिया? वो क्या नाम है, सुमन देवी ने। बाबूजी क्या करना चाहिए? आपके गांव में बहुत बड़ी समस्या है। समस्या सर चाहिए यहाँ की कि ब्राह्मण समाज जो है बहुत दमंग है, ये जात के तेली हैं, बहुत कम आदमी हैं। तो टोटल ब्राह्मण समाज के दमंग नहीं हो सकते हैं ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो होते हैं वास्तव में दमंग, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो सभी लोगों पर आरोप लगाना गलत है। उनकी दबंगई के आगे कोई भी जो सही है वो भी कहना नहीं चाहते हैं। क्यों? वो अगर कहेंगे तो उन पर दबाव बनाएंगे। इन लोगों को जिन्होंने दड़ो डालो है जबरदस्ती इनके खेत में, वो पोजीशन जा है कि मरगढ़ बेच होते हैं, गोबर खाद गड्ढा बेच होते हैं, इनके चक्रोट खेत में डाल लो और अपने में मरगढ़ के लिए ना निकलने दे रहे हैं किसी शर्त पर। ये जात के तेली हैं, इन्हें इतनी हिम्मत है जी बोल लें उनके सामने भाई अगर इन्हें कुछ कही कल इनकी औरतों टट्टी ना अपने खेत में निकलो। लेकिन चक्रोट होना भी जरूरी है ना। चक्रोट है ही नहीं वहाँ, कागज में कहीं भी चक्रोट नहीं है। चक्रोट कहाँ पढ़ना चाहिए? चक्रोट जब है नहीं तो पढ़ना नहीं चाहिए। अगर पढ़ना चाहिए तो इनके खेत में पढ़ना चाहिए, तो उनके भी पढ़ना चाहिए। तो मार्केट के लिए रास्ता बनाई जाए, कायदे सबके लिए किया जाए, सार्वजनिक मामला वहाँ तक नहीं जाएगा। वो केवल अपने इनके खेत में डाल लेंगे, अपने में नहीं निकलने देंगे। अभी एक लड़का खत्म हुआ था जाटों का, वो दिल्ली। हाँ भैया ने बताया था। उसे लेके मैंने अपने ट्रैक्टर भेजे, अपना डीजल डाला, तब वहाँ उसे लगवाया जब, तो वहाँ गड्ढा जब किया तो सब पानी आ गया ऊपर, उसे मिट्टी बांध के दबाया गया। यहाँ वो नहीं लगा सकते। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो चक्रोट है, जो मरगट है, वहाँ पर चक्रोट नहीं खोला गया, दूसरी जगह पर जो है चक्रोट खोला गया। मरघट के जो चक्रोट बनाया गया है, जैसे सहमत इन्हें ले लिया तो इनके में बना दिया, तो आगे अपने में बना दो, मरघट का रास्ता हो जाए, सबके लिए हो जाएगी। लेकिन नहीं, इनके में जास्ती ले लेंगे, अपने में कुछ नहीं लेंगे। क्यों? मरघट तो बेच होते हैं लोग, बात तो ये है ना। अच्छा, मरगट की जमीन कितनी है? मरघट 2.5 बीघा। 2.5 बीघा। बाबूजी, गांव के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ही दबंगई है, लोग परेशान हैं, डर का माहौल है। दबंगई इतनी है कि गूरे गड्ढा सब ब्राह्मण लोग जोते हैं, मरगट ब्राह्मण लोग जोते हैं, कठेरिया लोगों ने पट्टा है, ये ब्राह्मण लोग जोते हैं, और जाटमन की पट्टा है वे ये लोग पंडित लोग जोते हैं। कोई कान गला डर के मारे तैयार ना है। सरकार बिल्कुल हम तो कहें कुछ जास्ती बिल्कुल कर रही है कि जो इनकी हम लोगों ने कोई सुनना ही रहो, और इन लोगों ने चल रही है हर तरीका से। कोई ही बिल्कुल कान के लिए तैयार ना, इनकी डर की वजह से साहब आए थे आज 2 साल पहले, एसडीएम साहब मौका भी देख लिए थे, तो उन्होंने जा कहा था अगर ऐसी बात है, इन्हें 5 बीघा पट्टा है, 4 बीघा मौका मिलो, अब 1 बीघा में उन्होंने 15-20 में चक्रोट डाल लो, तो अब 3.25 बीघा रही हो। उन्होंने कहा कोकापुर के धुरे से इस चक्रोट को आप निकाल दें, उन्हें लिखा पढ़ी में दिया है। तो जब वहाँ निकाला गया तो प्रधान के लिए कहा कि इस पर नरेगा मिट्टी डला दें, तो प्रधान उस चीज़ को टालता रहा पहले। और जब मौका लगा इन लोगों का, तो इन्होंने 15-20 ट्रैक्टर जो भी शाम को भरा के बट्टा थे, रावेस और इन टुकड़े को भर के खड़े कर लिए शाम को, और सुबह उन्हें लायक भी तो ट्रैक्टर लंबे लंबे पलट दे, जबरदस्ती इन्हीं खेत भर बस बनाए दो रास्ता, आगे बात खत्म कर दी। कोई मतलब प्रशासन के लिए जो लोग दौड़ाए हैं, कोई सुनने वालों नहीं। सरकार बात की ध्यान दे और इस बात की गोपनीय इंक्वायरी करे, या मतलब वैसे ही करे इंक्वायरी। अगर जो लोग नाजायज काम इतने पट्टा और गड्ढा और जितने भी दुनिया भर नाजायज काम हैं, सब ये लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जब बात की इंक्वायरी करें, देखो मरघट पर जे कब्जा करें, और खलिहान वाली जगह जे कब्जा करें, ताल जो है तालाब आउड़ के जे कब्जा करें हैं, और ये जितने काम हैं सब नाजायज काम सब नहीं लोगों ने। आज सवाल ये बनता है, जो भी लोग खबर देखेंगे आप लोगों की, वो सिर्फ एक सवाल करेंगे बाबूजी कि अगर इतना डर का माहौल है तो आप जो खुलेआम कैमरे के सामने कैसे बोल रहे हो? लोग सवाल करेंगे ना। बहुत अगर डर का माहौल है तो खुलेआम कैमरे के सामने कैसे बोल है? हमने अपने मकान पर रोको इन लोगों को और समझाओ कि तुम्हारी सुने शासन प्रशासन, लेकिन हम लोग गए, हमारी सुनवाई बिल्कुल ना भाई। इसलिए हम लोग जो हैं सो इन पर थोड़ी सा करे हैं ना, तो हमारे गाँव काफ़ी हैं, इन पर हम लोग ना डराते हैं। नहीं, अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा और लड़ना चाहिए, सही बात है ना? सही बात है, लेकिन जब चारों तरफ से लोग आए जाके, जैसे मैं निकल जाओ, मीडिया का किसी का भी सहारा लो, जब कुछ ना चले जब निकल जाना, इसलिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं, जो है वो कर रहे हैं। मारेंगे तो मार खाएंगे, निकल जाएंगे, और क्या है। दोस्तों, इस खबर को जो भी लोग देख रहे हैं उनसे हम विनती करना चाहेंगे,
आप लोग इस खबर को उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जरूर पहुंचा देना, ताकि उनको पता चल सके कि उनकी सरकार में किस तरीके से अभी भी लोग परेशान हैं। और प्रशासन से भी मैं निवेदन करूंगा कि इस गांव में आए और जांच करें कि आखिर पूरा मामला है क्या। अच्छा, एक बात और मैं कहूंगा आप लोगों से, जो आप लोगों ने आरोप लगाया ब्राह्मण समाज के ऊपर, मैं पता करूंगा उनसे। जी हाँ, पता करिए आप, पता करना चाहिए ना, कोई भी मेरी नहीं कहेगा साहब। आप मौका पर पता करके और इस बात की इंक्वायरी कराओ कि जितने काम हैं नाजायज लोग सब सही हैं या गलत हैं, जितने काम हैं, सब सही हैं बिल्कुल। आप गांव में जाके ब्राह्मण समाज लोगों से पूछेंगे, कोई हमारी कहेगा ही नहीं। अगर आप उससे आगे बढ़ जाएं, किसी इधर तरफ जो भी ग्राम समाज में गांव लगते हैं वहां जाके आप पता करें, तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये सही हो रहा है। सभी ये कहेंगे गलत होगा, लेकिन गांव में कोई नहीं कहेगा कि ये सही हो रहा है।